जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं परीक्षा पर आधारित प्रश्न। तो हम वीडियो को देरी नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक प्राप्त करने चाहिए। 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 35 अंकों से फेल हो गया, तो उस परीक्षा का पूर्णांक बताइए कितना है। उस परीक्षा का पूर्णांक बताइए कितना है। तो पहले हम ये देखेंगे, अगर परीक्षा का पूर्णांक जो है, परीक्षा का पूर्णांक मानेंगे तो परीक्षा का पूर्णांक अगर यक्स है, परीक्षा का पूर्णांक कितना है, यक्स है, तो एक विद्यार्थी को 36% अंक चाहिए। तो यक्स का अगर 36% पाएगा विद्यार्थी पास कर जाएगा। तो इधर उसको 190 अंक मिला और कितने से फेल हो गया, 35 अंकों से फेल हो गया। अगर हम 35 इसमें जोड़ देंगे तो विद्यार्थी जो है पास हो जाएगा। अर्थात में क्या हो जाएगा, यहाँ पे यक्स गुणत्ते 36/100 बराबर में कितना, इनको जोड़ेंगे 5 और 9 3 12 और ये हो जाएगा 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 225। तो यहाँ पर यक्स बराबर क्या होगा, जो यक्स बराबर निकलेगा तो 225 गुणत्ते 100 और बटा में कितना, यहाँ पे 36 हो जाएगा। इसको कटाएंगे 9 चौ 36, 9 से कटाएंगे तो 25 आ जाएगा और 5 से कटा, इससे 4 को कटाएंगे तो ये 25 आ जाएगा। 25 25 है 625 होता है। अर्थात परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था, तो 625। आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, आपका चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम और प्रश्नों पर हम प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना मान लिया, यक्स। यक्स का 36% पाएगा विद्यार्थी पास करेगा, और वह 190 अंक पाकर 35 से फेल हो रहा था, 35 जोड़ देंगे तो विद्यार्थी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो यक्स का 36% बराबर में कितना, 225। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 225 गुणित 100 और बटा में 36। इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा 625। अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो उसी तरह का हम अगला प्रश्न देखते हैं कि एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। वह 67 अंक पाता है और 13 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए कितना है। तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए कितना है। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे लिखिए, ये 40% विद्यार्थी पाएगा तो पास करेगा। यहाँ पास के लिए प्रतिशत जो है वो प्रतिशत, पास के लिए प्रतिशत 40%। और अंक कितना चाहिए, अंक में पास के लिए, पास अंक जो है वो 67 अंक पाकर भी कितने से फेल, तो 13 जोड़ दीजिए। अर्थात 40% का वैल्यू कितना होगा, तो ये 7 3 10 होगा और आपका 7 माने 6 और 1 7 और 1 8 80 हो जाएगा। तो 1% का वैल्यू आपका आ जाएगा 2। 100% का वैल्यू हो जाएगा कितना, 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अगर इसको कटाएंगे तो ये 40 दूना में कट जाएगा। 1% बराबर 2, तो 100% बराबर 200। अर्थात परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना, 200। आपका विकल्प कौन सा, दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो इसी तरह से हम आगे भी और प्रश्न प्रैक्टिस करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि एक विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक आवश्यक था। वह परीक्षार्थी 220 अंक पाकर 20 अंक से फेल हो जाता है। तो परीक्षा का कुल पूर्णांक बताइए कितना है। तो परीक्षा का कुल पूर्णांक बताइए कितना है। अर्थात में वो 40% पा रहा है और कितने से फेल हो रहा है, तो 220 से फेल हो गया। और कितना अंक पाकर तो पाता वो पास हो जाता, तो 220 इसमें जोड़ दीजिए। अर्थात 40% का वैल्यू जो हो जाएगा कितना, तो 240 हो जाएगा। तो 1% का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 1 0 से कटा दीजिए, 6 आ जाएगा। 1% का वैल्यू 6 आ जाएगा। तो 100% का वैल्यू कितना होगा, तो 600 हो जाएगा। अर्थात परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था, तो 600। आंसर कितना बताएंगे, तो 600 आंसर बता देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि रमेश को एक परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किया तथा 9 अंकों से उत्तीर्ण रहा। तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है। ये दूसरे टाइप का प्रश्न है। तो हम देखते हैं इस तरह के प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पहले हम लिखिए पास, और इधर पास का प्रतिशत, और इधर आप लिख लीजिए पास का अंक।
पास का अंक। अगर हमको परीक्षा पास करने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए कुल परीक्षा का 36% चाहिए, लेकिन विद्यार्थी ने कितना पाया, 24% ही पाया और वह 9 अंकों से फेल, तो 9 यहाँ पे जोड़ दीजिए, 9 यहाँ पे जोड़ दीजिए। अर्थात में इन दोनों का अंतर कर दीजिए तो हो जाएगा कितना, 12%। तो 12% बराबर हो जाएगा 9। तो 1% आप निकालेंगे अगर, तो 9 बटा लिखेंगे 12। तो अगर 100% निकालेंगे, क्या 100% निकालेंगे, तो यहाँ 9 गुणते 100 और बटा में हो जाएगा 12। 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 4 से कटाइए 25, 25 यहाँ 75। अर्थात परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75। आपका आंसर हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो आंसर क्या देंगे, तो 75 आंसर देंगे। तो इसी तरह का एक प्रश्न और हम प्रैक्टिस करते हैं। तो अगला प्रश्न हम प्रैक्टिस करते हैं कि एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त होना आवश्यक है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया, तो कुल अंकों की संख्या बताइए कितनी है। तो कुल अंकों की संख्या बताइए कितनी है। तो आप अंकों की संख्या बताएंगे कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर 33% क्या है भाई, अगर वो 33% पाएगा, परीक्षार्थी क्या कर जाएगा, इधर पास कर जाएगा। लेकिन वो विद्यार्थी कितना पाया, 25 और प्लस 25% पाया और 40 अंक से फेल हुआ। तो इसको आप घटा दीजिए। तो यहाँ घटाएंगे 33 में से कितना, 25 घटाएंगे तो यहाँ हमको मिलेगा यहाँ 40। अर्थात में ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8% का वैल्यू 40, तो 1% का वैल्यू आएगा 5। तो 100% का अगर वैल्यू पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कितना, 500। परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना हो जाएगा, 500। आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा, तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो तीसरे टाइप का प्रश्न हम देखते हैं कि एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 30% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 40% अंक मिलते हैं और उत्तीर्णांक से वो 28 अंक अधिक पा जाता है, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक कितने हैं। तो इस तरह का प्रश्न है। तो हम लिखेंगे कैसे, पहले एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 30% अंक चाहिए। तो यहाँ आप लिखिए 30%। इधर वो कितना पा रहा है, 12 अंकों से फेल हो रहा है, यहाँ फेल लिख दीजिए। उत्तीर्ण लिखिए या फेल, एक ही बात हो गया। अब दूसरा परीक्षार्थी 40% अंक मिलता है, उसको वो 40 अंक पाता है और वह कितना अधिक पा गया, 28 अंक अधिक पा गया। यहाँ पर अधिक पा गया, तो यहाँ फेल हो रहा था, यहाँ अधिक हो गया। तो हमको इस तरह का अगर प्रश्न होगा, यहाँ फेल होगा, यहाँ अधिक होगा, तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 हो जाएगा, 2 और 3 और 1 4 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इधर में कितना मिलेगा, इन दोनों का अंतर कर दीजिएगा, घटाना कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिए। अर्थात में यहाँ 10% हो जाएगा। तो 10% क्या हो जाएगा, इनका अंतर 10% हो जाएगा। तो यहाँ 10% का वैल्यू कितना है, 10% का वैल्यू है 40। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 100% का अगर वैल्यू पूछा जाए तो यहाँ 100% कुल पूर्णांक निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। कुल पूर्णांक कितना हो जाएगा, 400। ये आपका कुल पूर्णांक होगा। क्या हो जाएगा, तो ये कुल पूर्णांक होगा। कुल पूर्णांक कितना हो गया, 400। फिर हमसे पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक कितने हैं। तो उस विद्यार्थी को 400 का 30% मिलेगा और कितने से फेल हो रहा है, 12 से फेल हो रहा है। तो 12 इसमें जोड़ दीजिए। अर्थात में 2 जीरो से कट जाएगा, 4 तियाँ कितना हो जाएगा, 12, 120 और प्लस कितना 12, अर्थात 132 अंक मिलेगा, वो परीक्षा को पास कर जाएगा। तो अर्थात आंसर क्या देंगे, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ये हमसे पास के लिए कितना अंक चाहिए, 132 अंक चाहिए। अगर हमसे कभी भी पूछे कि पास का प्रतिशत कितना है, उत्तीर्ण होने वाला प्रतिशत, तो पास का प्रतिशत पूछा जाए तो 132 अंक मिला है, कितने में मिला है, 400 में मिला है। गुणत्ते कितना कर देंगे, 100, माने कि 132 अंक हमको मिला कितने, कुल पूर्णांक 400 में। 400 में हमने परीक्षा में कितना पाया, 132। तो हमारा
प्रतिशत कितना होगा, तो 2 जीरो 2 जीरो से कट जाएगा, तो 4 12 और 4 12 अर्थात में हमारा 33% होगा। कै परसेंट होगा, तो 33% हमने उस परीक्षा में हमें पास होने के लिए चाहिए। ठीक, तो इस तरह का प्रश्न है, आप प्रैक्टिस करिए, आप लोगों का आंसर ज़रूर बनेगा। तो ऐसे परीक्षाओं में ये देखने को मिलता है, ये आपके एसएससी के परीक्षाओं में ये प्रश्न बना हुआ है। अगला प्रश्न उसी तरह का है, प्रैक्टिस करते हैं। एक परीक्षा में अधिकतम अंक का 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 24 अंकों से फेल हो जाता है, तो दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 45% अंक मिलते हैं और उत्तीर्णांक से वो 26 अंक अधिक पा जाता है, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? देखिए अभी आपको बताया, तो फिर ऐसा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, तो यहाँ हम लिखेंगे पहले वो 20% पाकर वो 24 अंकों से फेल हो गया, तो 24 अंक से फेल हो गया, यहाँ लिख दीजिए। फिर दूसरा छात्र जो है वो 45% पाया और कितने से फेल, तो वो 26 अंकों से 26 अंक अधिक पा गया। 26 अंक क्या पा गया? अधिक पा गया। यहाँ फेल हो रहा है, यहाँ अधिक पा रहा है, तो हमने क्या बताया कि जब वो फेल हो और यहाँ पे अधिक हो तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 4 10, ये आ जाएगा 50 आ जाएगा, 50 अंक हो जाएगा। इधर इन दोनों का अंतर कर दीजिए, इन दोनों का अंतर करेंगे हो जाएगा कितना? 25 हो जाएगा। कै परसेंट हो जाएगा? 25 हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, अंतर 25 होगा, अर्थात में 1% का वैल्यू आएगा कितना? 2 आएगा, और 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो यहाँ 200। परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है परीक्षा का कुल पूर्णांक 200 है, तो पास का अंक निकाल लीजिए। तो पास का अंक निकालेंगे, तो पास का अंक तो कितना पाएंगे आप परीक्षा पास करेंगे? तो 200 का कै परसेंट? 20%, और प्लस कितना? जितने से फेल उतना आप जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 2 जीरो 2 जीरो से कट जाएगा, तो 20 दूना हो जाएगा 40, 40 प्लस 24 अर्थात में हो जाएगा कितना? 64 हो जाएगा। 64 अंक पाएंगे, आप पास कर जाएंगे। हमसे पूछ रहा है कि परीक्षा का प्रतिशत कितना है, तो प्रतिशत बताना है, तो 64 अंक पाए हैं कितने में? तो 200 में, और गुणा करिए कितने का? 100 का, 2 जीरो 2 जीरो से कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 32%। कै परसेंट? 32%। तो परीक्षा पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए? तो 32% पाएंगे तो आप परीक्षा को पास कर जाएंगे। अर्थात में हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो उसी तरह का हम तीसरा प्रश्न प्रैक्टिस करते हैं कि एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 30 अंकों से फेल हो गया, किंतु यदि वह 32 अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते, तो उत्तीर्णांक की प्रतिशतता ज्ञात करें। उत्तीर्णांक की प्रतिशतता ज्ञात करें, तो इस तरह का प्रश्न होगा। हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? तो यहाँ पहले हम क्या बताए, तो 20% कितने से फेल? तो 30 से फेल। अब हमने दूसरा परीक्षार्थी कितना पाया? वो 32 पाया, और कितना अधिक पा गया? यहाँ फेल हो रहा था और यहाँ पर क्या हो गया? 42 अंक अधिक पा गया, ये अधिक पा गया। तो हमने बताया कि फेल हो अधिक हो तो इन दोनों को आपको क्या कर देना है? जोड़ देना है। इनको जोड़ेंगे हो जाएगा 72 हो जाएगा। इधर अंक में इन दोनों का अंतर कर देना है। क्या कर देना है? अंतर कर देना। अंतर करेंगे तो ये 12% आएगा। 12% बराबर 72, तो 1% बराबर 6 हो जाएगा, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 600। तो परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। अब पास का अंक बताइए कितना होगा विद्यार्थी का? पास का अंक बताना है, तो पास का अंक तो 600 का वह विद्यार्थी 20% पाएगा, और कितने से फेल हुआ उसको जोड़ दीजिए, 30 से फेल हुआ, 2 जीरो 2 जीरो से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 120 प्लस कितना? 30, अर्थात में 150 अंक पाएगा तो पास कर जाएगा। तो परीक्षा में 150 अंक पाएगा, पास कर जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है यहाँ उत्तीर्णांक के प्रतिशतता ज्ञात करना है, तो 150 अंक मिला है कितने में? 600 में मिला है, और गुणा करिए कितने से? 600, 2 जीरो 2 जीरो से कट जाएगा, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 3 बचेगा, 6 पंजे 30, अर्थात में 25% आंसर देंगे। क्या देंगे? तो पास का प्रतिशत क्या होगा? 25%। दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही हम एक टाइप के और इसी का प्रश्न हम प्रैक्टिस करते हैं। तो अगला प्रश्न है,
चौथे टाइप का प्रश्न है कि किसी परीक्षा में एक छात्र ने अधिकतम अंकों का 25% अंक प्राप्त किया और वह 15 अंकों से फेल हो गई, तो दूसरी छात्रा ने उसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 30% अंक प्राप्त किया और वह 15 अंकों से फेल हो गई। तो परीक्षार्थी का जो परीक्षा का पूर्णांक बताना है, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था, तो हम यहाँ क्या बताए थे कि पहले वो 25% वो छात्रा पाती तो कितने से फेल हो रही है, तो 15 अंकों से यहाँ फेल लिख दीजिए, 15 अंकों से फेल। अगर दूसरी छात्रा ने उसी परीक्षा में 30% पाकर वो कितना से फेल, 30% पाकर भी वो फेल हो गई, तो कितने से 5 अंकों से फेल हो गई, 5 अंकों से फेल हो गई। हमने बताया था अगर फेल होता अधिक तो जोड़ना था, अगर फेल है तो आप इसको घटा दीजिए, इसको घटाएंगे आएगा कितना, तो आपका 10 आ जाएगा। इधर आपका कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। तो 5% का वैल्यू 10 के बराबर होगा। यहाँ पे आपको हमेशा घटाना ही है, लेकिन फेल होगा तो इसको जोड़ देना है। क्या हो जाएगा, समान चिन्ह है क्या, फेल है तो जोड़ देना है। अर्थात में 1% का वैल्यू कितना होगा, 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा। तो यही आपसे पूछ रहा है कि परीक्षा का कुल पूर्णांक 200, अगर पास का अंक पूछता तो पास का अंक पूछता तो अंक आप क्या बताएंगे, तो 200 का कितना 25%, 200 का 25% और प्लस कितने से फेल, 15 अंकों से फेल, 15 और जोड़ दीजिए, अर्थात 20 कट जाएगा, 25 दूना हो जाएगा 50 और प्लस 15 हो जाएगा 65 अंक। 65 अंक पाएगी वो लड़की, परीक्षा वो छात्रा तो पास कर जाएगी। अगर आपसे पूछता परसेंटेज, तो यहाँ परसेंटेज बताते कितना, 65 में भाग लगाएंगे किससे, 200 गुणत्ते कितना 100, क्योंकि 200 में वो 65 पा रही है तो परीक्षा का प्रतिशत 20 कट जाएगा। अर्थात में 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 दूनी हो जाएगा 2 पंजे, अर्थात में वो 32 जो परीक्षा का प्रतिशत होगा 32.5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 32.5% हो जाएगा। तो आज का इस टाइप का लास्ट प्रश्न हम देखते हैं कि एक छात्र किसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 27% अंक प्राप्त किया और वह 27 अंकों से फेल हो गया। दूसरा छात्र उसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 30% अंक प्राप्त किया और वह 15 अंकों से फेल हो गया। तो उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। हमसे पूछ रहा है उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। हमने आपको बताया कि पास होने के लिए 27% हो, यहाँ लिख दीजिए। पहला छात्र जो है लेकिन वो कितने अंकों से फेल हुआ, 27 अंकों से फेल हो गया। और दूसरा परीक्षार्थी कितना पाया, वो 30 अंक पाया और कितना से फेल हुआ, वो भी 15 अंकों से फेल हो रहा है। यहाँ पे फेल होगा तो हम क्या बताएं कि इसको आप घटा दीजिएगा, समान चिन्ह होने पर घटा दीजिएगा और विपरीत चिन्ह होने पर जोड़ दीजिएगा इनको। तो यहाँ पर इसको आप घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 12। तो 12 इधर आप घटाएंगे तो हो जाएगा 3%। 3% बराबर 12, तो 1% बराबर जो हो जाएगा 1% बराबर हो जाएगा 4। 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। परीक्षा का कुल पूर्णांक जो होगा, कुल पूर्णांक कितना हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। अर्थात में आंसर क्या देंगे, आपका विकल्प। मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। तो आप लोगों को, हमें उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा और अपने दोस्तों को आप लोग प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा।